दौड़ बरस की बुक दौड़ बरस પછી બધાની સીટા છે ને અડધો કલાક લઈ જાઓ અહીંયા આવો વિનોદભાઈ તમારું છે હો બધું વિનોદભાઈ આપ સેન્ટરમાં રહેજો ને બહેનોને થોડું હા થોડું કામ રાખો ને એટલે બહેનોને પણ પૂરો લાગે બરાબર છે હો એ લોકોને પણ બરાબર ધ્યાન રાખવું પડે શિક્ષણ પર્યાય આવ્યા સિવાય પુરુષ પણ આવે નહીં અમુક ઉઠાણો ત્યાં સુધી ડિસ્ટર્બ આવશે भगवती भारती प्रणमी जिन जग बंधु केवल आत्म बोध को आत्मज्ञान ही ज्ञान है शेष सभी अज्ञान विश्व शांति का मूल है वितराग विज्ञान विश्व शांति का मूल है वितराग विज्ञान। परमात्मा की जितनी भी वाणी है, चार अनुयोग में जिसका समावेश किया गया है। चार अनुयोग इस प्रकार से है। सबसे पहला है कथानुयोग, सबसे पहला कथानुयोग। दूसरे नंबर में आता है गणितानुयोग। तीसरे नंबर में आता है करण चरणानुयोग और चौथे नंबर में आता है द्रव्यानुयोग। पूरे जैन दर्शन का समावेश चार अनुयोगों में हो जाता है। चारों अनुयोग के द्वारा वितरागता की प्राप्ति हो तो अनुयोग है। चारों अनुयोग के द्वारा वितरागता की प्राप्ति करना है। सबसे पहले कथानुयोग। कथानुयोग के अंदर महापुरुष 24 तीर्थंकर परमात्मा है, 12 चक्रवर्ती है, 9 बलदेव, 9 वासुदेव, 9 प्रति वासुदेव, जिनका जीवन चरित्र लिया प्रशस्ति 68 साल का पुरुष के अंदर महापुरुषों का जीवन चरित्र बताया है। लेकिन हमें प्रश्न उठता है कि महापुरुषों का जीवन सुनने से हमें क्या फायदा होता है। कथानुयोग के अंदर रागी राग को पुष्ट करता है, वैरागी वैराग को पुष्ट करता है। कथानुयोग वही होता है। 12 चक्रवर्ती की सेना इतनी है, इतनी लब्धि है, इतनी सिद्धि है, सब बताया जाता है। लेकिन रागी राग को पुष्ट करता है, वैरागी वैराग को पुष्ट करता है। रागी भी सुनता है वही बात, वैरागी भी सुनता है वही बात। रागी कैसे राग को पुष्ट करता है, वैरागी कैसे वैराग को पुष्ट करता है। उसके अंदर क्या आती है कि चक्रवर्ती की इतनी रिद्धि सिद्धियां होती है, 6 खंड का अधिपति होता है, तो मैं घर में क्यों नहीं रह सकता। वो 6 खंड में रहते तो मैं खंड में क्यों नहीं रहता। रागी राग को पुष्ट करता है। लेकिन जो वैरागी होता है, 6 खंड छोड़ के चक्रवर्ती परमात्मा के बताए हुए मार्ग पर चला जाता है। वैरागी वैराग को पुष्ट करता है कि 6 खंड छोड़ के जा सकता है, तो मैं अपना एक घर छोड़ के क्यों नहीं जा सकता। कथानुयोग के द्वारा वितरागता की ओर ले जाए तो कथानुयोग है। दूसरे नंबर क्या था, गणितानुयोग। गणितानुयोग के अंदर 12 देवलोक है, जितना भी कर्म ग्रंथ है, जिसकी लंबाई चौड़ाई सब गणितानुयोग के अंदर आती है। तीसरे नंबर के अंदर आता है करण चरणानुयोग, जिसके अंदर श्रावक के कर्तव्य क्या क्या करना और साधु भगवंतों के कर्तव्य क्या वो क्या करना, पूरा पूरा करण चरणानुयोग के अंदर जिनका बताया गया। चौथे नंबर में आता है द्रव्यानुयोग, जिसकी हम बात करते हैं। द्रव्यानुयोग के अंदर मात्र आत्मा की बातें, अपने स्वरूप की प्राप्ति कैसे करना। जीवन के अंदर मुख्य 2 प्रश्न ही, अगर 2 प्रश्नों का हमें समाधान मिल जाए तो दुनिया में तीसरा प्रश्न ही नहीं है। जब तक 2 प्रश्नों का समाधान नहीं होता है
हजारों प्रश्नों के हम समाधान भी कर ले तो 2000 नए प्रश्न खड़े होंगे। मात्र 2 प्रश्न द्रव्याणी योग के, मेरा स्वरूप क्या है और उस स्वरूप की प्रतीति कैसे करना, मात्र 2 प्रश्नों का समाधान मिल जाए तो तीसरा प्रश्न ही नहीं। मेरा स्वरूप क्या है और उस स्वरूप की प्रतीति, अनुभूति, स्वानुभूति कैसे की जाए, मात्र द्रव्याणियों के 2 प्रश्न का समाधान हमें मिले, वहां से जीवन का शुभारंभ होता है। महापाद ईश्वरी जी महाराजा के पद है, चेतन अब मोहे दर्शन दीजे, सुना हुआ ना, चेतन अब मोहे दर्शन दीजे, तुम दर्शन भव चीजे, तुम दर्शन शिव सुख पामीजे। चेतन यानी जो देवचंद्र जी महाराज की लय है, देवचंद्र जी महाराजा, उनकी लय के अंदर द्रव्य और पर्य, देवचंद्र जी महाराजा की जितनी भी लय है, जितने भी स्तवन है, जिनके भी उनके, सब द्रव्य और पर्य। उनको और सरल करके समझाया आनंद घन जी महाराजा ने, पिया और पीयू। आनंद घन जी महाराजा की जितनी भी जो लय है ना, पिया पीयू, उनके पद स्तवन के अंदर पिया और पीयू, आनंद घन जी महाराजा पिया और पीयू। मोहपाती यशो विजय जी महाराजा चेतन और चेतना, उनका कोई भी शास्त्र देखो क्या मिलेगा, चेतन और चेतना। चेतन यानी द्रव्य, चेतना यानी उसकी पर्याय, जहाँ जहाँ बात आती है, और हम अपनी भाषा में बात करें एकदम सरल में, तो जहाँ द्रव्य यानी पुरुष तत्व और पर्याय यानी स्त्री तत्व। पुरुष यानी द्रव्य तत्वों को समझना, और जहाँ स्त्री तत्व की बात आती है वो पर्याय तत्वों को समझना। बस महापुरुषों ने सरल करके अपनों को अपनी भाषा में समझाने का प्रयत्न किया है। चेतन अब मोहे दर्शन दीजिए, ये कौन से दर्शन की बात है? दिठो सुविधि जिन समाधि रसे भरियो, और श्री सुनती जिन शुद्धता तारी, करके कृपा प्रभु दर्शन दीनो। ये दर्शन पे अटकना है। एक बार महापुरुष ज्ञानी भगवान शास्त्रकार क्या कहते हैं कि समोशरण के अंदर हम कितनी बार बैठ के आए हैं, लेकिन फिर भी प्रभु के दर्शन नहीं हुए। तो कौन से दर्शन की बात है? कौन से दर्शन की बात महापुरुष कर रहे हैं? चेतन अब मोहे दर्शन दीजे, करके कृपा प्रभु दर्शन दीनो, दिठो सुविधि जिन समाधि रसे भरियो। ये सब सम्यक दर्शन की भूमिका है। सम्यक दर्शन यानी निज दर्शन, सत्य दर्शन, स्वरूप दर्शन, आत्मानुभूति को, आत्म साक्षात्कार को, बोध को, होश को, तुरिया को, अमरस योग को, अलग अलग भाषाओं में सबके अलग अलग नाम है, लेकिन सीधी सी भाषा में अगर अपनी जात से अपनी जात का मिलन, अपनी भाषा में अगर कहने जाए ना, अपनी जात से अपना मिलन, उसका नाम है सम्यक दर्शन। सम्यक यानी सत्य, सत्य का दर्शन, निज का दर्शन। ये दर्शन के बाद ही करके कृपा प्रभु दर्शन दीनो, भव की पीड़ मिटाई। भव की पीड़ कहाँ से शुरू होती है? सम्यक दर्शन के, सम्यक दर्शन से भव की गिनती गिनी जाती है, उसके पहले भव भी नहीं। सम्यक दर्शन को समझना है। सम्यक दर्शन की बाधकता क्या है, सम्यक दर्शन क्या है? दिठो, दिठो यानी दर्शन, लेकिन दर्शन की सबसे बड़ी बाधकता क्या है? सम्यक दर्शन के अंदर सबसे बड़ी बाधकता है हमारा ईगो, हमारा अहंकार, और कोई चीज नहीं है। मात्र सम्यक दर्शन के लिए, सत्य दर्शन के लिए, निज दर्शन के लिए मात्र इसके अंदर कोई बाधकता बताइए महापुरुषों ने? मात्र क्या इसके अंदर क्या अटकता है? अपना अहंकार। जैसे ही अहम का विसर्जन होता है तो अहम का सर्जन होता है। अहम का विसर्जन होते ही अहम का सर्जन होता है। सम्यक दर्शन यानी अंश, सम्यक दर्शन यानी भगवान बनने का अंश, और केवल ज्ञान यानी अंशी, पूर्ण अवस्था। लेकिन इसके पहले, सबसे पहले जीवन के अंदर आत्मपम्य भाव को घुटना लाने के लिए क्या करना है? आत्मपम्य भाव। आत्मपम्य भाव कहाँ आएगा? विश्व के अंदर सब जीवों के प्रति हमारी मैत्री आएगी। चेतन अप मोहे दर्शन दीजे, तुम दर्शन भव चीजे, तुम दर्शन शिव सुख पामीजे। ये सम्यक दर्शन। लेकिन सम्यक दर्शन के लाने के लिए सबसे पहले कोई घुटने जैसा है,
तो क्या है? भेद ज्ञान के बलबूते पे सम्यक दर्शन आता है, और सम्यक दर्शन के बलबूते पे चारित्रावण्य का क्षय होता है। ये इसका क्रम। सम्यक दर्शन लाने के लिए सबसे पहले भेद ज्ञान को घुटना है, और भेद ज्ञान घुटने के लिए सबसे श्रेष्ठ कोई ग्रंथ बताया है, समाधि सदक महाउपाधि ईश्वर जी महाराज। 104 कड़ी है इसके अंदर। एक ही चीज घुटाई है महाउपाधि ईश्वर जी महाराजा ने, तू आत्मा है, शरीर नहीं। अलग अलग एग्जाम्पल से, अलग अलग उदाहरण से, अलग अलग माध्यम से एक ही वस्तु घुटाई है, तू आत्मा है, शरीर नहीं। समाधि शतक के अंदर भेद ज्ञान और इससे भी गणी हर्षवर्धन अध्यात्म बिंदु के अंदर और गहराई के अंदर भेद ज्ञान घुटाया, लेकिन वर्तमान के अंदर भेद ज्ञान प्राय लुप्त जैसा दिख रहा है। करके कृपा प्रभु दर्शन दीनो भव की पीड़ मिटाई, मोह निद्रा से जागृत करके सत्य की बात सुनाई, तन मन हर्ष नमाई। देखो उसका क्रम 14 गुणठाना का क्रम जो एक बार समझ में आ जाए ना, 14 गुणस्थान का क्रम एक बार भी जीवन में समझ में आ जाए, वो व्यक्ति जीवन में कभी डावाडोल नहीं हो। कैसी भी घटना के अंदर अपना आनंद को बनाए रख सकता है। ज्ञानी का इतना ही डेफिनेशन, किसी भी घटना में एक्शन का रिएक्शन नहीं आए, अपने आनंद को खंडित नहीं होने दे, वो ज्ञानी। वो कहां से शुरू होता है? चेतन अब मोहि दर्शन दीजिए, करके कृपा प्रभु दर्शन दीनो, दिटो सुविधि जिनंद समाधि रसे भरियो। उसके जीवन के अंदर नए यानी स्यादवाद, एंगल, एक दृष्टिकोण शुरू होता है। फिर हर घटना के अंदर वो समाधि में, सम में, इक्वल में रह सकता है। सबसे पहले तो नित्यानित्य का भेद बताकर मिथ्या दृष्टि हराई, ये भेद ज्ञान बेसिक क्या? सबसे पहले नित्यानित्य का भेद बताकर मिथ्या दृष्टि हराई, करके कृपा प्रभु दर्शन दीनो, करके कृपा प्रभु दर्शन दीनो, भव की पीड़ मिटाई। वहां से भव की पीड़ा सम्यक दर्शन के बाद ये शुरू होता है। लेकिन सम्यक दर्शन की कोई बाधकता हो, सम्यक दर्शन की कोई बाधकता हो, पर पदार्थ में अपनापन, जैसा स्वरूप परमात्मा का है ना, मंदिर के अंदर जैसा स्वरूप परमात्मा का है वैसा ही स्वरूप हमारा एज इट इज। एक मात्र भी डिफरेंस नहीं है। परमात्मा का स्वरूप की बात कर रहा हूं, और हमारे स्वरूप के अंदर अंश मात्र भी भेद नहीं है। लेकिन हमारी अज्ञानता क्या है? पर पदार्थ में, जड़ पदार्थ में एकत्व बुद्धि, ममत्व बुद्धि, भोक्तृत्व बुद्धि, कर्तृत्व बुद्धि, जिसके कारण हमारी स्वरूप के ऊपर, स्वरूप यानी आत्मा समझना, स्वरूप के ऊपर कर्म रज रूपी आवरण आ गया। क्या हुआ है? पर पदार्थ में, जड़ पदार्थ में एकत्व ममत्व बुद्धि करने के कारण हमारी आत्मा के ऊपर, स्वरूप के ऊपर कर्म रज रूपी आवरण आ गया है। इसीलिए हम अपने स्वरूप का दर्शन नहीं कर पाते हैं। बस परमात्मा, इसीलिए हम तेरे मंदिर में आते हैं। और हमारी अभिलाषा क्या? जिन दर्शन करते करते निज दर्शन हो जाए, उसका नाम है सम्यक दर्शन। भावना क्या हमारी? जिन दर्शन करते करते निज दर्शन हो जाए, उसका नाम है सम्यक दर्शन। बस यही भावना है। करके कृपा प्रभु दर्शन दीनो, वहां से भव का शुभारंभ होता है। चेतन अब मोह दर्शन, अब कब आता है? पहले अब के अंदर बहुत मोहपाद ईश्वर जी महाराज ने अब कब आता है? अब कब आता है? जब दुनिया से थक जाता है, पक जाता है। लाख जतन करी थाको, प्रभु राम रतन धन पाए। जब तक थकता नहीं है तब तक पकता नहीं है। दुनिया से थकेला, कंटाला की इसमें देने की ताकत नहीं है। अब मोह दर्शन दीजिए। दुनिया के सब जतन मैंने कर लिए, दुनिया को सब जगह से मैंने देख लिया, लेकिन हर व्यक्ति को सुख चाहिए। सुख के लिए हमारा प्रयत्न हो रहा है, लेकिन सुख कहाँ है वो हमें मालूम नहीं। हम सुख कहाँ ढूंढ रहे हैं? जिनकी 7 पीढ़ियों में नहीं है। पुद्गल के अंदर, पुद्गल का डेफिनेशन क्या है? वर्ण रस गंध स्पर्श शब्द पुद्गला। इसकी पीढ़ियों में जहाँ सुख नहीं है, जिसके अंदर हम सुख देख रहे हैं, कभी मिलने वाला सुख किसका गुण है? आनंद किसका गुण है? आत्मा का गुण है। लेकिन हम कहाँ ढूंढ रहे हैं? ये मोहराजा से ग्रसित हुए, मोहराजा के सिकंजर में फंसे हुए। जब भयवम भव निव्यो, सबसे पहला भव का निवेद आता है। सबसे पहली प्रार्थना जय वीरा की, भयवम
भव का निर्वेद आता है तब स्वरूप का संवेग आता है। चेतन अब मोहे दर्शन दीजे, तुम दर्शन भव चीजे, तुम दर्शन शिव सुख पामीजे। इस सम्यक दर्शन से ये भूमिका प्रारंभ होती है। फिर दूसरी लाइन के अंदर तुम कारण तप संयम क्रिया कहो कहा लो कीजे, तुम दर्शन में सब ही झूठा अंतर चित्त ना भीजे। क्या कहा? तुम कारण तप संयम क्रिया कहो कहा लो कीजे, तुम दर्शन में सब ही झूठा अंतर चित्त ना भीजे। इसके दर्शन के बिना ये दर्शन हो जाए तो दूध के अंदर केसर का काम करता है, और दर्शन जब तक नहीं होता कौन कहे? महाउपाध्याय ईश्वर विजय जी महाराज। तप यानी क्या? तप का डेफिनेशन क्या समझते हैं हम? प्रवृत्ति में बहुत आगे बढ़ गए, लेकिन परिणति जब तक नहीं आती है तब तक प्रवृत्ति की ज्यादा कीमत नहीं होती। परिणति और प्रवृत्ति। तप यानी क्या? महाउपाध्याय ईश्वर विजय जी महाराज तप का डेफिनेशन क्या करते हैं? इच्छा रोधे संवरी परिणति क्षमता योगे रे। हम इस लाइन को आदि पकड़ लेते। इच्छा का रोध क्या यानी तप हो गया। इच्छा का रोध, डायबिटीज वाला भी मिठाई नहीं खाता, तब हो जाता है। इच्छा का रोध तो डायबिटीज वाला करता है कि नहीं करता है? लेकिन हम आगे की लाइन को भूल जाते। परिणति समता योगे। उपवास करना सरल है, अट्ठम करना सरल है, लेकिन अट्ठम के पानी में मुंह का पानी ठंडा आ जाए तो हमारी परिणति समता योग रहती है। हर घटना के अंदर एक्शन का रिएक्शन नहीं आए। तब का डेफिनेशन क्या? इच्छा रोधे संवरी परिणति समता योगे रे। हर प्रवृत्ति के अंदर हमारी परिणति समता योग के अंदर है तो हमारा तप। तप तेज आत्मा वर्ते निज गुण भोगे। तप का डेफिनेशन परिणति का समता योग लाना है, यानी परिणति को लाना है। प्रवृत्ति में तो हम बहुत आगे बढ़ जाते हैं, लेकिन हमारे जीवन के अंदर परिणति यानी हर घटना के अंदर समता योग, परिणति समता योग है। तप तेज आत्मा वर्ते निज गुण भोगे। तप फिर संयम। तुम कारण तप संयम क्रिया। संयम यानी क्या? महापुरुष शास्त्रकार 1 साल का दीक्षा पर्याय, कितना? 1 वर्ष का दीक्षा पर्याय 12वां देवलोक को भी सुख को ओवरटेक करता है। इतना महापुरुषों ने संयम की महिमा बताई। कितना? खाली 1 वर्ष के दीक्षा पर्याय 12वें देवलोक का सुख उनको भी ओवरटेक करता है। तो ऐसा क्या है? क्या महात्मा के पास? महापुरुषों ने इतना 12वें देवलोक से भी ओवरटेक किया उसको, सुख को। वैसा कौन सा सुख है? में आत्मगुणों की रमणता, जान चारित्र आत्मा निज स्वभाव में रमतो, अपने गुणों की रमणता, ऐसा संयम। और फिर तप संयम क्रिया। क्रिया से क्या लिया? तप संयम क्रिया कहो कालो कीजिए। श्यासनाथ भगवान सवन के अंदर निज स्वरूप जे क्रिया साधे तो अध्यात्म कहिए, जे क्रिया करी छौ गति साधे तेन अध्यात्म लइए। क्रिया करने का कोई महापुरुषों ने मना नहीं कहा, लेकिन जो क्रिया अपने स्वरूप के लक्ष्य में लेके जाती है, स्वरूप के पक्ष में लेके जाती है, वो क्रिया अमृत अनुष्ठान। तुम कारण तप संयम क्रिया कहो कालो कीजे, तुम दर्शन बिन सब ही झूठा अंतर चित्त ना भीजे। क्या कहा? अगर उनके दर्शन है, स्वरूप के साथ का अनुसंधान है, प्रणिधान है, वेदन है, मिलन है,
तो सब क्रिया, सब संयम, सब तप क्या है हमारा? अमृत अनुष्ठान। तुम कारण तप संयम क्रिया कहो कालो कीजे, तुम दर्शन बिन सब या झूठी, सब ही झूठा अंतर चित्त ना भीजे। अंतर की मस्ती, अनुभूति का आनंद प्रकट नहीं होता। सम्यक दर्शन, अभी एक दृष्टांत लिया कि 12-12 वर्ष तक युद्ध करते, कभी ऐसा प्रश्न उठा अंदर कि 12-12 वर्ष युद्ध करते, खून की नदियां भी बहती है लेकिन फिर भी अल्पबंद होता है, इसका कारण क्या है? प्रश्न उठा ऐसा। हम कुछ भी नहीं करते फिर भी अनादि काल से भ्रमण कर रहे हैं, और 12-12 वर्ष तक युद्ध करने वाले उसी भव में मोक्ष। बाहुबली का हुआ कि नहीं? भरत चक्रवर्ती का हुआ कि नहीं? उसी भव में मोक्ष। उसके पीछे कारण क्या, रीजन क्या? कारण को ढूंढो कभी। एग्जाम्पल से समझो कि सम्यक दर्शी क्यों नहीं बंधा था, नहीं बंधने का उसका कारण क्या है? एक छोटा लड़का है, एक छोटा लड़का, 2-3 साल का लड़का, उसको किसी ने किडनैप कर लिया, और जब किडनैप किया तब उनकी इच्छा थी कि उनको पैसे निकलवाएंगे उनके पास से, लेकिन भवितव्यता ऐसी बनी, उनके मन के अंदर विचार है हमारे पास पैसे तो बहुत है, पैसों की जरूरत, हमारा परिवार बढ़ाएंगे। क्या विचार आया कि आगे हमारा परिवार बढ़ाएंगे, और छोटे 2-3 साल के लड़के को लालन पालन करने के लिए किसी छोटे गांव के अंदर भेज दिया। जब लालन पालन करके वो 18-19 वर्ष की उसकी आयु वय हुई, तब उस टोली के अंदर आया, और टोली के अंदर आके 2-3 साल में तो उस टोली का बिग बॉस बन गया, पूरा अधिपति बन गया उस टोली का। चोरी, डकैती, लुटारा पूरे गांव के अंदर, पूरे नगर के अंदर, पूरे सब जगह वो करता है। लेकिन एक दिन ऐसी घटना बनी, चोरी करने के लिए खुद के घर पे गए, उसको मालूम नहीं है मेरा घर है, 3-4 साल की उम्र में उसको किडनैप कर लिया, खुद के घर में गया चोरी करने के लिए, उसको मालूम नहीं है कि मेरा घर है, रात को घर पे चोरी कर रहा है, और माता की नजर, माता की दृष्टि चोर के ऊपर पड़ी, और जैसे ही दृष्टि पड़ी उसको हेज आया, प्रेम आया। माता और चोर दोनों सामने आके एक जगह बैठे, दोनों बैठ के अपनी व्यथा, अपनी स्टोरी, अपनी कहानी दोनों सुनाए, और बात करते करते माँ के मुंह से निकला कि मेरा भी एक छोटा बेटा था, बहुत वर्षों के बाद, आज तक उसका कोई अता पता नहीं है। तब उसके अंदर, जो चोर था, उसके अंदर एक अलर्टनेस आया कि मेरी टोली में भी कितनी बार बात करते हैं कि मुझे उठा के लाया, बहुत होनहार, बहुत होशियार, बहुत टैलेंट निकला। उसने माता को बताया कि मुझे भी किडनैप किया हुआ है, लेकिन मैं हूं इसका, ये कैसे मालूम पड़े? फिर माता ने कहा कि तेरे हाथ के ऊपर एक दाग था। माता ने क्या कहा? तेरे हाथ के ऊपर एक दाग था। शर्ट खोला, शर्ट उतारा और देखा, दाग भी मिला। ये नक्की हो गया। क्या हुआ कि मैं चोर लुटेरों का बेटा नहीं हूं, मैं इस खानदानी कुल परिवार का बेटा हूं। ये नक्की तो हो गया। लेकिन अभी माता उसको रहने के लिए कहती है, लेकिन वो बेटा क्या कहता है? वो इतने खतरनाक है, अगर मैं यहाँ पे रहा ना तो तेरे और मेरे दोनों को मार देंगे। क्या कहा? अगर मैं यहाँ पे रहा तो तेरे और मेरे दोनों को मार देंगे, वो इतने खतरनाक है। फिर वो भी जाता है। जाने के बाद ऐसी की ऐसी डकैती, लुटेरा चोरी करता है। ऐसी कोई डिफरेंस नहीं है वो कि वो चोरी कर रहा है, लेकिन पहले अनुबंध बांधता था, अभी बंद पाड़ता। उसका कारण क्या? कारण क्या पड़ा? पहले वही चोरी कर रहा था, आज वही चोरी कर रहा है, लेकिन अनुभव गया, अंदर का रस गया। ये सम्यक दर्शन की ताकत। समझ में आई? सम्यक दर्शन की ताकत सब करते दिखता है, लेकिन अंदर से कुछ भी नहीं करता है। अपो से बंदिता की 36वीं गाथा है ना, अपो जेयु पाम सम्माने किंसी, पाप बंद में भी अल्प बंद करता है। क्यों करता है? कि अनुभव गया, अभी रस नहीं है। पहले डूइंग था, अभी बीइंग हो गया। पहले डूइंग से बीइंग हो गया, प्रॉपरेटर से मैनेजर हो गया।
समझ में आया ना? अभी अनुभाग नहीं पढ़ने के कारण इसमें एकत्व बुद्धि नहीं है अभी। पहले क्या थी? एकत्व बुद्धि के कारण अनुबंध पड़ता था। अनुबंध संसार का भ्रमण का कारण है। संसार का भ्रमण का कारण अनुबंध है, बंध नहीं है। संसार की भ्रमण का कारण कोई है तो अनुबंध। इस समय अभी क्या हुआ? उसको भान हो गया, एक बार स्वरूप का वेदन हो गया, यानी अपने घर को पहचान लिया। लेकिन चारित्रावणी खड़ी है, फिर बाहर लाती है उसको। चारित्रावणी अभी खड़ी है, फिर उसको बाहर लाती है। लेकिन बाहर रहते हुए भी उसका लक्ष्य क्या है? ये मेरा नहीं और ये मेरा। अपने घर को पहचान लिया, वो मेरा घर है। अभी चोरी कहीं भी करता है, चोरी करते हुए भी अपने को भूलता है। चोरी करते हुए भी अपने को नहीं भूलता है। ये सम्यक दर्शन का पौर। अपने को ज्ञान स्वरूप कभी नहीं भूलता है। वो जो अपना वेदन किया, जो स्वरूप का वेदन किया, अभी एक समय के लिए अपने को नहीं भूलता है। वो मैं हूं, भले उदय भाव के साथ रहना पड़े। पूरी साधना का रिजल्ट इतना ही है, पूरी द्वादशांगी का सार इतना ही है। पूरी नौपदी महोपाधि ईश्वर नौपदी की रचना की, और रचना करके अंतिम में कलश रूप के एक बहुत बड़ा सुंदर श्लोक दिया। क्या दिया? आगमनो आगमतनो भावते सत्य जानो रे, आत्म भावे लीन हो जो, पर भावे मत राचो। पूरी नौपदी के बाद में कलश स्वरूप आगम से क्या लेंगे? दुनिया के तमाम शास्त्र पढ़ के क्या करना? आगम यानी दुनिया के तमाम शास्त्र, और नौ आगम दुनिया के तमाम अनुष्ठान। नौ आगम से दुनिया के तमाम अनुष्ठान करके क्या करना है? अपनी आत्मा में लीन होना है। आत्म भावे सत्य भाव। आगमनो भावते सत्य भाव क्या है? उसका हाथ क्या है? उसका क्रीम क्या है? अपने स्वरूप में लीन होना। लेकिन संसार भ्रमण का मुख्य कारण क्या है? सबसे खतरनाक वायरस कौन सा है? आनंद भाई, सबसे खतरनाक वायरस किसको कहेंगे? कोरोना वायरस खतरनाक नहीं है। कोरोना वायरस की ताकत कितनी है? एक भव बिगाड़ने की। कितनी है? कोरोना वायरस की ताकत एक भव हमारा बिगाड़ सकता है, ज्यादा ताकत नहीं है उसकी। लेकिन उससे भी खतरनाक वायरस क्या? पर पदार्थ में अपनापन। आज तक संसार में सबसे खतरनाक वायरस कौन सा है? जो अपना नहीं है उसको अपना मान के बैठे। रहना भले पड़े उनके साथ में, उदय भाव से रहना ही पड़ेगा, लेकिन उसको अपना मानना ये खतरनाक वायरस है। संसार भ्रमण का मुख्य आज तक अनादि काल से भटकने का कारण पर पदार्थ में एकत्व बुद्धि, अपनापना, ये सबसे खतरनाक वायरस है। सम्यक दर्शन का मालूम पड़े महिमा। सब करते हुए भी क्यों नहीं बंधाता है? अपनापना नहीं। अपनापना कहाँ पे है? अपनापना कहाँ पे? अपने स्वरूप में। दैट इज आई, दैट इज नॉट आई। ये मैं हूं और ये मैं हूं। ये घटना पे भी अपने को ज्ञान स्वरूप नहीं भूलता। फर्क इतना ही है। बीच में है ये ज्ञान है, इधर है ज्ञाता। ये क्या है? ज्ञान। ये है ज्ञाता और ये है ज्ञेय। ज्ञेय यानी दृश्य। समझ में आया? ज्ञेय यानी दृश्य, ज्ञान यानी उपयोग, ज्ञाता यानी आत्मा स्वरूप। तीन चीजें हैं। कितनी चीजें हैं? ज्ञेय, ज्ञान और ज्ञाता। अभी उपयोग, ये उपयोग यानी ज्ञान इसके लक्ष्य में है और इसके पक्ष में है, तो मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणि संसार मार्गाणि। क्या होगा? ये ज्ञान इसके पक्ष में है तो मिथ्या दर्शन, दर्शन तो है, ज्ञान भी है, चारित्र भी है, लेकिन पर का ज्ञान, पर का दर्शन और पर की रमणता, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणि संसार मार्ग, और इसके पक्ष में है ये क्या? अपना ज्ञाता यानी त्रिकाली स्वरूप, अपना आत्मा ध्रुव अविनाशी, इसके पक्ष में है उपयोग। भले रहना यहाँ पे पड़े उदय भाव से, पक्ष किसका है? कांटा किसकी ओर है? उदय भाव से यह रहना पड़े। समझ में आ रहा है? ये ज्ञान उपयोग किसके पक्ष में है? अगर इसके पक्ष में है तो क्या हुआ? बोलो, मिथ्या दर्शन ज्ञान चारित्राणि संसार मार्ग। कहाँ पे? संसार की ओर, और इसके पक्ष में है, स्वरूप के पक्ष में, ज्ञाता के पक्ष में, दृष्टा के पक्ष में, तो क्या हुआ? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। बस पक्ष किसके ओर है ये नक्की करना है। रहना भले पड़े, सबसे बड़ी साधना है उदय भाव से नहीं जुड़ना।
सुख है तो सुखी नहीं, दुख है तो दुखी नहीं। दोनों घटना के अंदर मैं तो जानने वाला हूँ, और जानने वाले को एक बार जो जान ले, हम क्या करते हैं, महिमा किसकी करते हैं? जो जना रहा है, जो जानने में आ रहा है। ज्ञान क्या है? ज्ञान का गुण क्या है? स्वच्छ है, निर्मल है, स्वच्छ और निर्मल, जिसके कारण अभी तो क्या प्रतिबिंबित होता है, जब ज्ञान आवरण निकल जाता है, शीतलनाथ भगवान के अंदर आता है, सर्वद्रव्य प्रदेश अनंता तेती गुण पर्याय जी दास वर्ती अनंत गुण प्रभु तो पण केवल ज्ञान न जनाए जी। अभी तो ताकत क्या है? लोकालोक प्रतिबिंबित होता है, एक समय एक ज्ञान की, एक समय की पर्याय में, ऐसा उसका सामर्थ्य है। ऐसा कौन है? भगवान नहीं, मेरे अंदर भी पड़ा है। भगवान और फर्क क्या दोनों के अंदर? भगवान प्रागट्य भाव है और हमारा अप्रागट्य भाव। फर्क क्या दोनों का? भगवान ने तल में से तेल निकाल दिया है और हमारे तल में तेल। फर्क क्या है दोनों में? भगवान ने तल के अंदर से तेल को निकाल दिया है और हमारे तल में तेल। सत्ता में दोनों का अंश मात्र भी भेद नहीं है, एक प्रगटीकरण है, एक अप्रगटीकरण है। लेकिन ऐसी महिमा आएगी, जिन स्वरूप थे जिन आराधे तो सभी जिनवर। पहले खुद जिन स्वरूप थे जिनकी जो आराधना करता है, यही मेरी ट्रू कॉपी है। मंदिर में जाओ ना, यही मेरी ट्रू कॉपी है, यही मेरी प्रतिकृति है, ये मेरा प्रतिबिंब है। भगवान का सबसे श्रेष्ठ कोई आलंबन हो ना, भगवान का अकर्ता भाव। मंदिर में जाओ तो भगवान का श्रेष्ठ आलंबन कोई लेना हो ना, अकर्ता भाव। अकर्ता भाव मोक्ष और कर्ता भाव संसार। करता हूं पर भावनो इस मूल मिथ्यात्व। भगवान की देखो मुद्रा, जिसने भी महर्षियों ने जो प्रतिमा बनाई होंगी ना, लाख सैल्यूट। ऐसी प्रतिमा विकराल थी, हाथ पे हाथ दिया, संसार में कोई करने जैसा, पैर पे पैर दिया कहीं चलने जैसा, नासाग्र दृष्टि खुद को देखने जैसा, मात्र अपने को देखो। दुनिया में देखने जैसा कोई हो ना, मात्र स्वरूप के अलावा कोई देखने जैसा नहीं। दुनिया में दो चीजें, एक रूप और एक स्वरूप। दुनिया में दो चीजें, एक स्वरूप और एक रूप। पागल बनना है, रूप में पागल बनो संसार, स्वरूप में पागल बनो मोक्ष। पागल तो बनना ही है, पागल को भगवान मिलते नहीं और पागल हुए बिना भी भगवान मिलते नहीं। लेकिन पागल कहाँ बनना है? रूप में पागल बनो तो संसार है, स्वरूप में पागल बनो तो मोक्ष। सम्यक दर्शन सबसे फाउंडेशन है। सम्यक दर्शन क्या है? मंदिर की फाउंडेशन। मंदिर का फाउंडेशन यानी सम्यक दर्शन। भगवान का खंभा यानी सम्यक ज्ञान, और उसके बाद में जो चारित्र आता है ध्वजा की तरह लहराता है। सम्यक दर्शन मंदिर का फाउंडेशन। दिखता नहीं है, लेकिन कभी कभार क्या होता है, 10 माले की बिल्डिंग हमने बना ली, 10 माले की बिल्डिंग बना ली और फिर आर्किटेक्ट को बुलाया। फिर क्या किया? बाद में आर्किटेक्ट को बुलाया, उसने बिल्डिंग को चेक की, बिल्डिंग बहुत सुंदर बनाई है, लेकिन फाउंडेशन डालना भूल गए। क्या हुआ? फाउंडेशन डालना हम भूल गए। 10 माले की बिल्डिंग तैयार हो गई है, अभी फाउंडेशन डालना तो क्या करना पड़ेगा? पूरी बिल्डिंग को धाराशाही वो करना बोले तो बहुत बहुत मुश्किल है। मान्यता, अपनी मान्यता, अनादिकाल से जो हमारे अंदर जो मान्यता पड़ी है, उस मान्यता को निकालना यानी 10 माले की बिल्डिंग को धाराशाही करना। सब करेंगे लेकिन बिल्डिंग तोड़ेंगे नहीं, उसके अलावा कोई रास्ता बताओ। तो क्या कहेंगे? सब करने को हम तैयार हैं, लेकिन बिल्डिंग तोड़ने की बात मत करो। जो हमारे अनादि की जो टेव है, अनादि के जो हमारे संस्कार पड़े हैं अंदर, आज के नहीं अनंता भव के, विपरीत मान्यता जो हमारा नहीं है उसको हमारा मानना, वो छोड़ना बहुत मुश्किल है। ये 10 माले की बिल्डिंग को तोड़ना, तो ये तोड़े बिना कोई रास्ता बताओ, हो सकता है? पॉसिबल है? बस ये विपरीत मान्य का तोड़ना यानी सम्यक दर्शन। विपरीत मान्यता यानी मिथ्यात्व। ये विपरीत मान्यता का धाराशय करना। वस्तु गते जे वस्तु प्रकाशे, जो वस्तु जिस स्वरूप में है उस वस्तु को उस स्वरूप में मानना, प्ररूपित करना, उसका नाम है सम्यक दर्शन। सम्यक दर्शन यानी और कुछ नहीं है। सम्यक दर्शन यानी जैसा है उसको वैसा मानना। देश वीरती भी कहाँ से शुरू होती है? 5वां गुंठान। और जीवन के अंदर जब तक एकत्व भाव निकलता है ना,
एकत्व भाव निकलता है तो सम्यक दर्शन आता है, पर पदार्थ के साथ मेरे पने की बुद्धि निकले तो सम्यक दर्शन आता है। फिर पांचवें गुण ठाने में क्या होता है, खाने की आसक्ति, वो पांचवें गुण ठाने का वादक है, चौथे का नहीं। खाने पीने की आसक्ति आने की पचखान नहीं आने देता है, प्रत्याखानी का बाधक है, और प्रत्याखानी का बाधक है। जब तक वस्तु का एट्रैक्शन या पर पदार्थों का एट्रैक्शन है तब तक चारित्र नहीं आने देता है, वो छठे गुण ठाने का बाधक है, लेकिन हम पूरा खिचड़ा बना देते हैं। मैं राग आता है, लेकिन राग की कैटेगरी को पहचाना, चार बताए ना, अनंतानुबंधी, अप्रत्याखानी, प्रत्याखानी और स्वंजलन कसाय। अभी देखो 999 रुपया हम किसी को देना है, कितने, 9,999 रुपया हमारा किसी के बाकी है। किसी व्यक्ति से हमने उधार लिया, कितना, 9,999 रुपया हम किसी की कर्ज लिया, उधार लिया। ये देखो अनंतानुबंधी, अप्रत्याखानी, प्रत्याखानी और संजलन। अगर जो अनंतानुबंधी गई तो कितने बाकी रहे, 9,990 नहीं, खाली 999 बाकी रहे। कितने बाकी रहे, एक साइड में पूरी ये है राम और एक साइड में पूरा गांव। एक गया, खाली अनंतानुबंधी गई, यानी किसी का कर्जा कितना बाकी है अभी, खाली 999 रुपये, 99,990 नहीं। एक अनंतानुबंधी गई ना, फिर सहज मुक्ति गति गामी है। श्री श्याम जी ने अंतर जामी है। ये बस जितनी भी मेहनत है, ये जितना भी बाधक है संसार भ्रमण का, अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी ये सम्यक दर्शन का बाधक, खाली फिर 999 रुपये बाकी रहे। लेकिन सम्यक दर्शन का पावर, सम्यक दर्शन यानी दिखता नहीं है, ये दिखने वाली चीज नहीं है। दिखने का फिर पांचवें गुण ठाने से शुरू होता है। सम्यक दर्शन का इतनी है, जैसा है उसको वैसा, जैसा है उसको वैसा मानना। और सम्यक दर्शन यानी एक, उसके बाद में जितने भी जीरो लगते हैं ना, मल्टीप्लाई सब होते हैं। सम्यक दर्शन के बाद में जो भी हुआ, सम्यक दर्शन यानी एक। उसके बाद में क्या हुआ, एक जीरो लगाओ तो 10, उसके बाद में एक जीरो लगा तो 100, फिर एक जीरो लगा तो 1000। लेकिन सम्यक दर्शन ही नहीं है, जिंदगी भर जीरो लगाओ, मल्टीप्लाई कितना होगा, जीरो का जीरो। मात्र पुण्य बंद होता है, सम्यक दर्शन के बिना पुण्य बंद होता है, लेकिन संबंध निद्रा से कोई लेना देना नहीं होता। संबंध निद्रा कहां से शुरू होती है, संबंध निद्रा कहां से शुरू होती है, सम्यक दर्शन से। सम्यक दर्शन के बाद से भवों की गिनती गिनी जाती है। सबसे जीवन के अंदर, इस भव के अंदर प्राप्त करने जैसा कोई हो अगर, तो क्या है, सम्यक दर्शन। खुद की पहचान, मेरा स्वरूप क्या है और उस स्वरूप की प्रतीति कैसे की जाए, दोनों प्रश्नों के ऊपर ही अपना चिंतन और विचार करना। जिन आज्ञाओं को बोलाओ विचार। આપ સૌએ બધાએ ખૂબ જ સરસ ડિસિપ્લિન દાખવી છે. કોઈએ કમેન્ટ કે પ્રશ્નો કોઈએ નથી કર્યા ને આ લોકોની વાણીનો દોર ચાલુ રહ્યો છે, તો એ જ પ્રમાણે ચાલુ રહેશે. હવે આપણે અમારે ઉમેશભાઈ ને નીનાબેન એમના તરફથી ખાસ એમનું સૂચન હતું કે આપણે આટલું બધું સત્સંગ કરીએ છીએ પણ આ બધું બાષ્પીભવન ન થઈ જાય. બરાબર છે. આપણે હમણાં આ સત્સંગ પતશે ને બહાર ઊભા થઈશું. ક્વેશ્ચન ઇઝ આ બધું જે લીધું છે આપણે, તો આપણે અંદર બરાબર છે. તમે અનુકૂળતાએ તમારા સમય અહીં એ રીતે તમે થોડોક સમય બેસીને આ જે લીધું છે પચાવવાની કોશિશ કરો. એ રીતે આપણે હવે એ રીતે ગોઠવશું આગામી કે 2 વાગે પાછા ચોક્કસ 2 વાગે શરૂ થશે. 2 વાગે આપણે પહેલાં વિનોદભાઈનું આટલું અમને આરામ કરવા, થોડી વાર આરામ કરી 2 વાગે વિનોદભાઈનું, પછી લગભગ 3 વાગે ચા માટે બ્રેક રાખશું. 3 વાગે 10 મિનિટનો. અહીંયા આ ચા આવી જશે જેણે બાથરૂમ વગેરે જવું હોય. ત્યાર પછી 3 ને 10 લગભગ આપણે નૈમબલજીનું લઈશું કે જેટલું આપણે ચોવિયારમાં જઈએ ત્યાં સુધી. એ રીતે અડધો કલાક બહુ થઈ ગયો. 4:45 જેટલું આપણે અહીં
આપણે જે વસ્તુ લેવા આવ્યા છીએ અહીંયા એની ઉપર હા જેટલું લગભગ 4:30 સુધી આપણે નૈનમલજીનું રાખશું એ રીતે 1.5 કલાકનું બરાબર. બીજા કોઈને હવે કોઈ સરો કચ્છા નિવડું છે ને કચ્છા ઉપાસ વાળા કહે છે ઉપાસ આંબેડ વાળા પહેલા કલું ઉપાસ અને પોરસી 60% આંબેલા બધું કે સુરે પોરસી 60% ઉપર જાય આયમ બી લીધું પછી લેવા લેવું બધું નિદાસ નો દેશ નો બિહારો અક્ષરમ બાણમ કાય મો સામનો નો સાગર નો ઉઠાડેનો હારી ઠાડેનો અવતરણનો સપસ કે માણસ લેસો બોલના સહસ ના આપને કોઈ લાગતું હોય બીજા કોઈ પણ રુચિવાળા હોય એ લોકોને પણ આવતીકાલે બોલાવવા હોય તો બોલાવી શકો છો. એટલે જો આપને લાગતું હોય કે આમની નિર્મલજી અને વિનોદભાઈની વાચનાથી લાભ થાય એમ છે તો બોલાવો હોય તો બોલાવી શકશો. આવતીકાલે પ્રોગ્રામ આજ પ્રમાણેનો જ છે. ખાલી રજીસ્ટ્રેશન બધા આનું રજીસ્ટ્રેશન કરાવવાનું નહીં રહે. સવારે આવતીકાલે બધા લાભાર્થીઓની ભાવના છે ખૂબ ભાવના છે તો આપ બધા અહીં નવકારશ્રીનો લાભ આપજો બરાબર છે ને. આપણે આ જ રીતે આ જ પ્રમાણે લગભગ 8:45 વાગે મુક્તિદર્શન શ્રી મહારાજ સાહેબની સ્તુતિ શરૂ થશે. 9 વાગે એમનું રેકોર્ડિંગ અને 9:45 વાગે સાહેબ થોડું લેશે પછી આપણું આ જ પ્રમાણે ચાલુ થશે ને રાતના અને ત્રીજું સેશન નીચે પછીના સેકન્ડ સેશન સર્વમંગલ માંગલ્યં સર્વ કારણં પ્રધાનં સર્વધર્માણાં